हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम करेंगे, हमारे पास जो हमारा क्लास 11th का 9 चैप्टर चल रहा है, उसी के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले अर्थमेटिक मीन के बारे में समझेंगे, क्योंकि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर अर्थमेटिक मीन के बारे में छोड़ दिया था। ठीक है, एपी के नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, उनके ही क्वेश्चनों को सॉल्व किया था हमने। अर्थमेटिक मीन क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर कोई दो नंबर हैं ए और बी, उनके बीच में एक ऐसा नंबर पता करना आपको, ठीक है, मैं जिसको कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ, जिससे आपके पास ये तीनों नंबर क्या हो जाएं, एपी के अंदर हो जाए। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हमारी अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास देखें, जैसे हम यहाँ पता करते हैं, अगर ये तीन नंबर ऑफ टर्म्स हमारी एपी के अंदर हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास ये तीनों ही टर्म्स जब एपी के अंदर है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम देखेंगे अब हमारे पास इसके अंदर, दैट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, आपने कैपिटल ए को एक तरफ कर लिया, उस तरफ माइनस का, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, स्मॉल ए उस तरफ चला गया, तो ए प्लस बी, 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए प्लस बी हो जाएगा। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी स्मॉल ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, ये आपके पास ए आ गई, वो मिडल टर्म्स आ गई, जिसे हम अर्थमेटिक मीन कहेंगे। ठीक है, वैसे भी जनरल पता है आपको, दो नंबर्स का मीन निकालना हो, तीन का निकालना हो, तो तीनों को जोड़कर आप 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ दो नंबर है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना था आपको, अर्थमेटिक मीन निकल जाता हमारे पास। ठीक है, अब इसी के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारे पास हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम देखें, सबसे पहले अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है ना, तो मैं आपको सबसे पहले वही करवा रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। कहना, इंसर्ट 6 numbers between 3 and 24 such that the resulting sequence is AP। ठीक है, हम क्या करते हैं इस एग्जांपल के अंदर, ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 के अंदर हम लेट कर लेते हैं, लेट A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6। ठीक है, बी 6 numbers between 6 and 24। ठीक है, आपके पास मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और उनके बीच में आपके पास ये AM होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि 6 नंबर पता करने हैं आपको, तो हमने 6 नंबर मान लिए। तो डैट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी हमारे पास वो 8 होगी। इसका मतलब N कितना आपका 3। ठीक है, और लास्ट टर्म मतलब 8th टर्म अगर मैं कहूँ वो कितनी है 24। ठीक है आपके पास, और N कितना आपका 8। ठीक है, ये लास्ट टर्म कह लें, इसको हम B कह लें, ये हमारे लिए A हो जाता है, ये हमारे लिए B हो गया। ठीक है, मीन्स आप इसको, सॉरी N नहीं, यहाँ A आएगा, ये A इक्वल टू 3 होगा, मिस्टेक लिखा गया, B इक्वल टू आपके पास ये चीज़ होगी। अब हमारे पास B मतलब 8th टर्म वो 24 है, तो यहाँ से इसका फार्मूला क्या होगा? A प्लस 7D 24, तो 7D, A की वैल्यू कितनी है 3, तो 7D कितना हो जाएगा 24 माइनस 3 डैट इज़ 21। सो D कितना हो जाएगा 21 माइनस 7। ठीक है, हमारे पास डैट इज़ 3 हो गया, D की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। तो अब हमें इन AMs के बारे में निकालना है। फर्स्ट AM, फर्स्ट A1 है जो AM है हमारा, वो हमारी सेकंड टर्म है, मतलब इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा A प्लस डी। जो सेकंड AM है वो थर्ड टर्म है, तो A प्लस 2D। ठीक है, A प्लस 3D। आपको इन सभी की वैल्यू निकालनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप इनको सॉल्व करेंगे। A है आपके पास, D की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो 3 प्लस 3 दैट इज़ 6, 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 9, 3 प्लस 3 इंटू 3 दैट इज़ 12। A फोर्थ AM निकालेंगे तो A प्लस 4D दैट मीन्स 3 प्लस 4 इंटू 3, मल्टीप्लाई किया आपने, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 और 12 प्लस 3 15। आपने 5th AM निकालेंगे, फिर उसके बाद 6th AM निकालेंगे, A प्लस 5D और A प्लस 6D। ठीक है, अर्थमेटिक मीन में आप देखें जब नंबर्स आपने अर्थमेटिक मीन फिट किए, जौन सा भी आप अर्थमेटिक मीन निकालने हैं, जो वही आपके पास उतने ही A के अंदर D जोड़ने हैं आपको, क्योंकि A आपके पास अलग से A बन जाते हैं, हमारी फर्स्ट टर्म ये हो जाती है। ठीक है, उस कारण आपका D एक
एक्स्ट्रा चलता है इनके अंदर। जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये A6 है, अर्थमेटिक मीन 6 है, लेकिन टर्म्स ये 7 है हमारे पास। तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग A + 5 × 3 18 एंड 3 + 6 × 3 6 × 3 18 18 + 3 21। ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर बन जाएगा। इसके बाद सेम हम देखें, यही सेम इसी तरह सेम आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको क्या कह रहा है, ये 5 AM इंसर्ट 5 AMs बिटवीन 8 एंड 26। ठीक है, आपको 8 एंड 26 के बीच में हम ये कहें 5 AM फिट करने के लिए कहा है। रिजल्टिंग सीक्वेंस इन इज एन AP। ठीक है, यहाँ 5 कहा गया तो हम 5 तक के लिख लेते हैं इनको। और किसके बीच में कहा गया, नंबर्स आपके ये 5 हो गए और नंबर क्या दिए गए यहाँ पर 8 एंड 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 14। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है इसके अकॉर्डिंग, मतलब हमारी जो AP बनी एक प्रकार से आप कहें वो क्या बन गई 8 से है। 8 A1 A2 A3 A4 A5 दैट इज़ 26। मतलब फर्स्ट टर्म आपकी A कितनी बन गई 8 और B मतलब लास्ट टर्म है आपकी वो 5 AM हो गए, तो 2 ये हो गई 7 होगी। 7th टर्म कितनी आपकी 26 है। ठीक है, और एन नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 7 हो गया आपके पास। यहाँ से 7th टर्म 26 है, तो A + 6D = 26। A आपके पास कितना है 6 है, तो 8 + 6D 26। तो 6D आपका 26 - 8 दैट इज़ द 18 हो गया। सो D = 18/6 दैट इज़ द 3। ये हमारे पास हमारा D आ गया। अब हमें AM पता करने हैं, फर्स्ट AM, सेकेंड AM एंड थर्ड AM एंड द फोर्थ AM एंड द फिफ्थ AM। फार्मूले के अकॉर्डिंग A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D एंड A + 5D। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे A हमारे पास कितना है हमारा 8 और D की वैल्यू कितनी है 3। 8 + 3 11। 8 + 2 × 3 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया। 6 + 8 हमारे पास कितना हो गया 14। 8 + 3 × 3 3 × 3 9 9 + 8 17। 8 + 4 × 3 12 12 + 8 20। 8 + 5 × 3 15 15 + 8 23। ठीक है, ये आपके पास आपके 5 AM निकल गए। ठीक है, जो हमें निकालने के लिए कहे गए थे। अब इसी के अकॉर्डिंग ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उसमें क्या दे रहा है आपको वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखें, आपको कह रहे हैं इफ़ A⁴n + B⁴n अपॉन A⁴n - 1 + B⁴n - 1 is the AM between A and B such that find the value of n। ठीक है, ये आपके पास दो नंबर्स के बीच का AM है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दो नंबर रिलेट कर लेंगे। लेट 2 नंबर्स इज A and B। ठीक है, तो हमारे पास किसके इक्वल है ये AM between A and B के। तो AM क्या बनेगा इन दोनों के बीच का A + B/2 और आपको ये आगे दिया ही हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस गुना करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2A⁴n, 2 से मल्टीप्लाई किया 2B⁴n और इधर A को कर दिया, पहले एक को A⁴n - 1 से किया तो A⁴n, A को इससे किया B⁴n - 1। फिर B को करेंगे, B को अगर A की पावर से ज़्यादा किया तो B × A⁴n - 1 + B⁴n। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब यही चीज़ हमारे पास क्या रही, A की n और B की n इधर भी है, तो हम इसको इधर इस तरफ लाकर लेफ्ट साइड की तरफ ले आएंगे और माइनस कर देंगे। -A की n - B की n = A B⁴n - 1 + B A⁴n - 1। आपके पास 2 में से 2A⁴n है तो एक घटा देंगे तो A⁴n रह जाएगा प्लस B⁴n रह गया। A B⁴n - 1 + B A⁴n - 1। A की पावर ज़्यादा वाली टर्म्स हम एक तरफ ले लेते हैं और कम वाली दूसरी तरफ रख लेंगे। तो A⁴n - B × A⁴n - 1। A B⁴n - 1 है हमारे पास, तो B⁴n हम इस तरफ से ले आए। अब इसमें आप देखें क्या चीज़ होगी,
आप इन दोनों में से अगर a की पावर n-1 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ एक पावर मैंने कम कॉमन निकाली तो क्या बचेगा a माइनस बी, क्योंकि यहाँ b तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, इक्वल टू यहाँ से मैं b की पावर अगर n-1 कॉमन निकाल दूँ तो आपके पास क्या बचेगा a माइनस बी, क्योंकि a नॉट इक्वल टू b है हमारे पास, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, अगर दोनों इक्वल हुए तो नंबर ही से कुछ और बन जाएगा आपका, डिफरेंट है मैंने जो यहाँ पर लेट किए हैं वो आपके पास ये होता है कि a नॉट इक्वल टू v, ठीक है। तो आपके पास a माइनस बी आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए बचा क्या, a की पावर n-1 इक्वल टू b की पावर n-1। आप इस चीज़ को इस तरफ ले आते हैं, a अपॉन b की पावर n-1 इक्वल टू 1 है, और 1 को आप किसी भी चीज़ की पावर 0 लिख सकते हैं। हम इसको क्या करते हैं, a बाई बी की पावर 0 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी, डैट मीन्स n-1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से n इक्वल टू क्या होगा, 0 + 1 इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर चेक करके, अगर a की पावर 1 पुट करते हैं तो a की पावर 1 + b की पावर 1 a + b बन गया, अपॉन 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0 किसी की पावर 0 तो 1, तो 1 + 1 2, ठीक है। आपके पास वही टर्म बन रही है जो आपकी एक्चुअल में दो नंबर्स के बीच का am बनता है, इस पर जब n इक्वल टू 1 होगा हमारे पास। अगर n इज आपके पास इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग दो, क्योंकि सेम आपके दिए गए थे कि जो ये आपके पास अर्थमेटिक मीन है, ये दो नंबर्स उनके बीच का am है आपका, ये उसके इक्वल है, ठीक है। आगे देखेंगे हम इसी क्वेश्चंस को, जैसे हमने एग्जांपल किया या 14th क्वेश्चन किया, सेम वैसा ही क्वेश्चंस आपके पास है ये, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या चीज़ कर रहा है, सिर्फ आपका फ़र्क क्या है देखेंगे। क्वेश्चन में 16 में कह रहा है आपको कि अगर हमारे पास, ठीक है, between 1 and 31 m numbers have been inserted in a such way that the resulting sequence is an AP, ठीक है। हम क्या लेट कर लेंगे, A1 A2 इन्होंने कितने mth AP कहे हमें करने के लिए, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे इसको, नंबर्स बिटवीन 1 and 31। सो आपके पास AP क्या बन गई आपकी, ये 1 A1 A2 डैश 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 AM 31। आपकी मतलब यहाँ से A फर्स्ट टर्म क्या है, B A1, और B मतलब लास्ट टर्म कहें, क्योंकि M तो आपने इसके बीच में AM फिट कर लिए, अर्थमेटिक मीन लगा लिए, तो ये आपकी क्या होगी, एक प्रकार से m + 2 टर्म होगी। तो m टर्म्स ये होगी 1 और 1 2 टर्म्स, m + 2th टर्म होगी कितनी, 31। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आपके पास, m + 2। आपके पास m + 2th टर्म 31 है, तो यहाँ से फार्मूला a + नंबर ऑफ टर्म्स -1 × d = 31। a की वैल्यू 1 है आपके पास, m + 2 - 1 m + 1 हो जाएगा, इंटू d = 31। तो m + 1 × d = 31 - 1 दैट इज़ 30। सो d = 30/m + 1, ये d की वैल्यू आ गई आपकी। आगे क्या कह रहा है ये, एंड द रेशियो ऑफ द 7th एंड m - 1th टर्म इज़ 5/n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। हमें 7th AM की बात कर रही है 7th AM की बात कर रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द 7th एंड m - 1th नंबर्स, सॉरी हमें यहाँ पर नंबर्स की बात कर रहा है ये, नॉट ए टर्म्स की, ठीक है। वो हम नहीं लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग बात करनी है हमें, क्योंकि आपको ये इन्होंने नंबर्स की बात की है, तो हमारा जो नंबर्स है ये वो लेट किए थे ना हमने नंबर्स, तो 7 नंबर A 7 हो गया, मतलब A + 7D। A कितने आपके पास, ठीक है 1, और D कितने हैं 7 × 30/m + 1, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो m + 1 आपके पास एलसीएम बन जाएगा, m + 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, m + 1 + 210 डैट इज़ m + 211/m + 1, ठीक है। ये हमारे पास 7th AM आ गया। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास हमें क्या कहा इन्होंने, m - 1th, तो a + m - 1 × d आ जाएगा, ठीक है। a आपके पास कितने हैं 1 है, m - 1 d कितने हैं 30/m + 1। तो आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, m + 1 आपने एलसीएम लिया तो मल्टीप्लाई किया तो m + 1, और इधर 30 से मल्टीप्लाई किया तो 30m - 30,
दैट मीन्स क्या बन गया आपके पास 31m प्लस -30 है तो माइनस में आ जाएगा -29/m+1। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ें दोनों नंबर्स आ गए। अब इन्होंने दिया क्या है हमें, इन दोनों नंबर्स की रेशो। ठीक है, इन दोनों नंबर्स की रेशो दी हुई है तो उसी का हम यूज़ करेंगे। उसी के लिए देखिए हम किस प्रकार से हमें करना है। हमें दिया गया है कि A7/AM-1 नंबर्स की जो रेशो है 5/n है। ठीक है, तो सेवन्थ टर्म आपकी कितनी है m+211/m+1 बाई 31m-29/m+1 इक्वल टू 5/9। यहाँ से m+1 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, m+1 कैंसिल होने पर बचा क्या आपके पास m+211/31m-29 इक्वल टू 5/n। ठीक है, अब हमें इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। इनकी वैल्यूज़ के ऊपर देखेंगे हम कि क्या कह रहा है आपको। ये यहाँ से देखें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई पर 155m माइनस 145, 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9m। ठीक है, प्लस 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 118, तो 155m माइनस 9m 1899 प्लस 145, आपने इनको घटा दिया तो 146m हो गया। अब आप इनको जोड़ेंगे कि क्या बन सकता है हमारे पास 2044 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम m की वैल्यूज़ देखेंगे कि m हमारा क्या बन सकता है तो हमें डिवाइड करना होगा 146, क्योंकि इस तरफ आपके पास मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके ये किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, हमें डिवाइड करना है इसको। अब देखिए m इक्वल टू 2044/146, इसको अगर हम डिवाइड करें, ठीक है 146 पे ही गया आपके पास, 8 बचा 5 और ठीक है 54, ये लगभग 6 चौके 24, 4 पे जाना चाहिए 14, 4 से मल्टीप्लाई करें 6 के 24 अंसल 2, 6 चौके 16, 16 और 2 18 अंसल 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5। ठीक है, डेट मीन्स 14 आ गया आपके पास। तो यहाँ से m कट जाएगा आपके पास, m की वैल्यू क्या आ गई आपकी 14, जो आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और एक्सरसाइज जो एग्जांपल्स आपको दिए गए थे उनमें एग्जांपल्स में अगर आप देखें, ठीक है, एक दो एग्जांपल्स स्टूडेंट्स की तरफ से जो प्रॉब्लम्स मेरे पास आई हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, जो एक प्रॉब्लम के रूप में आया कि यहाँ थोड़ी सी कंसेप्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम आई है तो वो देखते हैं। कहना इफ द सम ऑफ द एंट्रम्स ऑफ एन AP इज np + 1/2 n × n-1 क्यू वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कुछ नहीं, आपके क्वेश्चंस की तरह था, सिर्फ शब्दों का उलझाया गया इसके अंदर और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से S1 पता करेंगे, आपने n की जगह 1 पुट कर दिया, 1/2 × 1 × 0 × q, तो डेट मीन्स क्या बचा आपके पास p। S1 मतलब आपकी फर्स्ट टर्म आ गई a। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपके पास क्या था, इफ़ n = 1 था, अगर इफ़ n = 2 हो आपके पास पुट करें आप तो S2 2p हो जाएगा प्लस 1/2 × 2 2 - 1 × q, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बचा क्या 2p + 2 - 1 q। S2 का मतलब क्या हुआ, दो टर्म्स का जोड़ आपके पास। इसको अगर आप 1 कह दें, इसको आप सेकंड कह लें। ठीक है, या a1 की वैल्यू अगर नहीं भी क्वेश्चन नाम दे तो सीधे a1 की वैल्यू पुट कर दें, तो सॉरी 2p, ये स्मॉल p नहीं है, कैपिटल p है, कैपिटल b रखेंगे, 2p + q, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी आपकी 2p + q - p, दैट इज़ अ p + q। यहाँ से आपकी सेकंड टर्म आ गई। आपको करना क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कहा इन्होंने, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। सेकंड टर्म क्या आपकी p + q है, फर्स्ट टर्म क्या है p है, से p से p कैंसिल हो गया, दैट मीन्स q। आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो 6th क्वेश्चन है आपके बिल्कुल सेम डिटो, जो 6th एग्जांपल है सेम डिटो आपके पास 9th एग्जाम क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। ठीक है, और 7th एग्जांपल्स है जो आपका, ठीक है, ये 17 18 क्वेश्चंस की तरह हो जाएगा। और उसके पहले अगर हम देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, जिसकी
लिए प्रॉब्लम के तौर पर आई भी हैं कि सर एग्जाम्पल नंबर 4 बताएं हमें। कई स्टूडेंट्स ने एग्जाम्पल नंबर 7 की ही भी डिमांड की है। हम देखते हैं जैसे आज के टाइम के अंदर डिमांड रहेगा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं जो ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड आई है। इन एन AP इफ़ द mth term is n and the nth term is m where m not equal to n the find the pth term। कुछ नहीं आपके पास, इन्होंने कहा क्या है mth term मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू n है, एंड nth term मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको m दी गई है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखना आगे। इसमें देखें हमने इस क्वेश्चन को सेम किया था, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन था आपका। ठीक है, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर अगर मैं कहूँ 5वें की तरह सेम मैच करता है आपका ये। हम इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, डिफरेंस करने पर देखेंगे अब फर्स्ट माइनस सेकंड टर्म करते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर यहाँ भी अगर आप माइनस करें सीधा देखें ए से ए आपके पास क्या हो गया, कट गया। डी आप अगर कॉमन निकालते हैं तो m माइनस 1 माइनस के कारण इसके साइन चेंज हो गए, और इधर से n माइनस एम, 1 से 1 कट गया। आपके पास डी क्या है m माइनस एन इजक्वल टू n माइनस एम, तो डी क्या हो जाएगा n माइनस एम बाई एम माइनस एन। माइनस का डिफरेंस है तो आपके पास ये -1 पर कटेगा, डैट इज़ डी क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। अब उसी -1 के अकॉर्डिंग हमारे पास हम डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने पर a प्लस एम माइनस 1 इंटू -1 इंटू एन, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई किया -m प्लस 1 इजक्वल टू n, तो a क्या हो गया m उधर के प्लस का, n उधर प्लस का था ही 1 माइनस का, a क्या हो गया m प्लस n माइनस 1। अब इन्होंने क्या कहा है हमें इसकी pth टर्म निकालनी। ठीक है, pth टर्म निकालनी है तो फार्मूला a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ए कितने आपके पास m प्लस n माइनस 1 प्लस पी माइनस 1, डी कितने आपके पास -1, तो यहाँ से m प्लस n माइनस 1, अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी प्लस 1, 1 से 1 कट गया, आपके पास क्या बचा m प्लस n माइनस पी। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई pth टर्म आ गई। क्लियर, हमारे पास टाइम है तो हम इसका लास्ट जो एग्जांपल्स हैं ठीक है वो भी करके देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 कि किसी स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम नहीं भेजी मेरे को, ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। वैसे भी आपको बता दिया मैंने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह सेम डिट्टो क्वेश्चन है आपका, वहाँ से आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखें, द इनकम ऑफ ए पर्सन इज़ ₹3 लाख इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर इनकम दैट मीन्स फर्स्ट टर्म हो गया आपकी कितनी दी गई है 3 लाख रुपीज़। और उसी के अकॉर्डिंग आगे देखते हैं हम कि क्या कह रहा है ये। फिर आगे कह रहा है एंड ही रिसीव एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000 टू हिज इनकम पर ईयर। ठीक है, इंक्रीज इन इनकम पर ईयर दैट मीन्स आपका डिफरेंस हो गया ये जो हर साल बढ़ता है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा आपके पास। ठीक है, ₹10,000 फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स, फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। अगले 19 साल तक कहता है 10,000 के हिसाब से बढ़ते रहे, तो आपको पता करना है कि 20 सालों के अंदर उसने कितने पैसे रिसीव किए होंगे। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इन्होंने 20 दे दिया, आपको तो S20 पता करना है। फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n आपके पास कितना 20/2 है, 2a डेट मीन्स 3 लाख। ठीक है, हमारे पास प्लस 20 माइनस 1 इंटू 19 हो गया, और डी आपके पास कितना 10,000 है। यहाँ से इसको मैं अगर हम कैंसिल कर दें तो बाहर तो 10 आ गया, प्लस 6 लाख प्लस 19 को अगर मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1,90,000, तो आपके पास 10 इंटू 7,90,000 हो गया। ठीक है, और आप जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा आपका 79 लाख। ठीक है, टोटल आपके पास ये अमाउंट आ गया जो आप 20 सालों के अंदर
उस आदमी को इनकम होगी टोटल, ठीक है, उस पर्सन को। क्लियर। और बाकी जो हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर हम अपना बाकी क्वेश्चंस देखेंगे, जीपी की हमारी नई टर्म्स के बारे में जानेंगे कि क्या कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो आगे पढ़ना है हमारे पास जीपी दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने एपी के अंदर क्या देखा, कॉमन डिफरेंस के बारे में जाना, ठीक है। और जो हम जीपी के अंदर जानेंगे वो क्या होगा हमारे पास, कॉमन रेशो। अगर आपको एपी का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो जीपी के कंसेप्ट में कुछ भी अलग से नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपके पास फॉर्मूले चेंज होंगे क्योंकि यहाँ डिफरेंस की जगह रेशो आ गई है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपके जो फार्मूले हैं इसके एनएच, इसके अंदर भी हमने एनएच टर्म और सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ा, इसके अंदर भी हम एनएच टर्म्स और सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनके फार्मूलों के बारे में जानेंगे, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। और साथ में क्योंकि यहाँ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, कुछ नई और बातें भी हम इनके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, किसी भी बात के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको इस वीडियो को जरूर शेयर करें, मेरे चैनल के बारे में बताएं, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको क्लिक करें, ठीक है। और साथ में बेल आइकन है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो उस बेल को आप दबा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो नोटिफिकेशन मत दबाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।